जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ छात्रों को कॉलेज अलॉट हो चुका है और कुछ को नहीं हुआ है। जिन्हें कॉलेज मिल चुका है उनका भी बहुत सारा सवाल आ रहा है और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उनका भी बहुत सारा सवाल आ रहा है। तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और साथ ही अगर आपने अभी तक 3,000 रुपये पेमेंट नहीं किया है कॉलेज मिलने के बाद, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही 3,000 रुपये पेमेंट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा, मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 18 सितंबर को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था एलएनयू की ओर से। अब आपको यहाँ पे जो पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे 3,000 रुपये जो आपको पेमेंट करना है, इसकी तिथि जो रखी गई है 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। कल कुछ लोगों ने पेमेंट किया है और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है कोई बात नहीं, आपने बहुत सारा यहाँ पे मिस नहीं किया है। लेकिन जो पेमेंट नहीं किए हैं उनके लिए अति आवश्यक जानकारी है। देखिए यह जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, इतनी अच्छी जानकारी आपको कोई नहीं देगा और इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा। क्यों समझा रहा हूँ कि पहले आप समझ लीजिए। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हुआ है, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपके पास कोई टेंशन नहीं है, तो आप पेमेंट आराम से कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज वाले भी और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले भी एक बार क्या करेंगे, पेमेंट करने से पहले आपको जो भी कॉलेज मिला है, एक बार पेमेंट करने से पहले आप उस कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आप समझिए। उस कॉलेज में जाइए और वहाँ पे पता कीजिए कि उस कॉलेज का फ़ी कितना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि पटना कहीं कोई कॉलेज मिलता है, नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मिलता है तो आप एक बार इस कॉलेज में जाइए और पता कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी फ़ीस जो है 2,30,000 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिसकी फ़ी जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्राइवेट कॉलेज है और इसकी फ़ी कितनी है, 2,30,000 रुपये है। ठीक है ना, 2,30,000 रुपये आपसे लेगा, फिर उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, सभी लेके 2.5 लाख तक आपका पड़ जाएगा 2 साल के अंदर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो एक बार आप अपने कॉलेज में विजिट जरूर कीजिए। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके बाद ही आप वहाँ पर जानकारी ले लीजिए कि हमको कितना पैसा देना होगा और फर्स्ट टर्म में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कॉलेज कहता है कि 1.5 लाख देना होगा, तो पूछ लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म में हमको कितना देना होगा, 75,000 देना होगा या फिर 40 देना होगा, फिर 30 करके दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, अब जाएंगे तो वहाँ पे एक बार कहेगा 75 दीजिए। तो फिर ये सभी जानकारी जो है आप एकजुट कर लीजिए। जिस कॉलेज में आपको अलॉट किया गया है वहाँ पे तो जाना ही है ना, आप वहाँ पे जाइए और अच्छे से उसकी जानकारी ले लीजिए। आप डायरेक्ट जाइए वहाँ पे, बोलिएगा कि मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, मुझे जानकारी चाहिए फ़ी के बारे में, क्लासेस के बारे में, सभी चीज़ कैसे होती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आप पेमेंट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके पहले आप पेमेंट नहीं करेंगे। अगर उसके पहले पेमेंट करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप बिना सोचे समझे किसी कॉलेज का विकल्प देते हैं, उसमें आपका नाम आ जाता है, आप उसमें डायरेक्ट जाते हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन तो हो जाएगा आपसे, और भी जब एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा तो फिर आपके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो चीज़ करने वाले हैं, जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो पहले उसकी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। तो एक बार आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन 25 तक है। ठीक है, आज 20 ही हुआ है। अगर आज मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आज या कल भी विजिट कर सकते हैं, 22 को भी पेमेंट कीजिए, 23 को भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे पैसों की लूट हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्राइवेट कॉलेज वाले जो है पैसे को लूटने में लगे हुए हैं, तो चाहते हैं कि कितना पैसा आ जाए। तो आप एडमिशन लेके अगर पेमेंट करके फंस जाते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होने वाला है। कुछ कारणों से आपको पता चले, मान लीजिए कि आप पेमेंट कर दिए और जब कॉलेज में गए तो उसका फ़ी पता चला कि 2 लाख से ऊपर है, तो क्या आप सोचिएगा कि हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे? जब एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका 3,000 रुपये ये भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। इतनी बारीकी से आपको कोई समझाने वाला है नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसी जानकारी देनी चाहिए, तो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले इस चीज़ की जानकारी आप प्राप्त कर ले, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका फ़ी जो है निर्धारित है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो आप वहाँ पे आश्वस्त हो लें कि कैसे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कैसे टर्म में करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और जानकारी आपके सामने निकल के आ रही है कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज नहीं लेते हैं, जो कॉलेज आपको मिला है, वो सेकेंड काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। ऐसा अशोक कुमार सर के यहाँ से कहा गया है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और इसी से संबंधित मेरे पास भी मैसेज आया था, कॉल भी आया था, अभी से 10-15 मिनट पहले आया था।
तो हमने इसके बारे में अभी तो जानकारी नहीं ली है। तो जैसे हम इस पर अपडेट देंगे आपको सही ही देंगे। तो पहले हमको उस न्यूज़ को देखना है कि क्या है नहीं है, क्या है सच्चाई है उसमें, तो फिर हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आज आप वेट कर लीजिए, आप पेमेंट भी मत कीजिए, ठीक है ना। पेमेंट अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल चुका है तो आप पेमेंट कर लीजिए। अगर आप श्योर हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग वाला जो कॉलेज मिला है आपको उसी में एडमिशन लेना है तो आप पेमेंट कर लीजिए। अगर आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज आपको पसंद नहीं है, अगर नेक्स्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम उस पर देखते हैं कि क्या है सच्चाई है, क्योंकि अभी 10 से 15 मिनट पहले मेरे पास वह न्यूज़ आई है, ठीक है। एक स्टूडेंट अभी शेयर किया हमको कि सर ये क्या है सच्चाई इसकी, तो इसलिए हम उस पर अभी ज़्यादा देख नहीं पाए हैं उसको और ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो हम क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, तब तक आप उसका वेट कीजिए, ठीक है। और भी अगर जिनको कॉलेज मिल गया है, आप जो है पेमेंट करने से पहले आप कॉलेज में एक बार चले जाइए और वहाँ पे पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट जब गए थे तो उनको पता चला कि नेशनल कॉलेज जो है 2,30,000 रुपये मांग रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप पैसा तो दे दें और पेमेंट कर दे 3,000 रुपये और बाद में आपको पछताना पड़े। कॉलेज जाएंगे तो आपका 1.5 लाख से अधिक फी लगेगा और आप कहेंगे कि हमें वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये चीज़ जान लीजिए। और देखिए, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है वे ऑटोमेटिक जो है सेकेंड काउंसलिंग में चले जाएंगे, उनको कुछ नहीं करना है। आप लोग कह रहे थे कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो क्या मुझे कुछ करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आप ऑटोमेटिक जो है सेकेंड काउंसलिंग में चले जाएंगे और 4 को आपका जो है कॉलेज अलॉटमेंट होगा सेकेंड काउंसलिंग के थ्रू। आगे भी इसकी जानकारी मैं दूंगा, पूरी जानकारी के साथ विस्तार के साथ दूंगा, तब तक वेट करें आप। आपको अभी कुछ नहीं करना है, 4 को आपका कॉलेज आएगा। अभी आप लोग निश्चिंत रहिए जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो पेमेंट नहीं किए उन तक जानकारी पहुंच पाए। और आपके कारण अगर किसी का पैसा बच जाता है तो बहुत ही इसमें आपका अहम रोल होगा, क्योंकि 3,000 रुपये की रकम बहुत होती है। बाद में पता चले कि उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो 3,000 बर्बाद, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के आपको कॉलेज का विकल्प देना है। विकल्प तो दे चुके हैं, यानी कॉलेज को कंफर्म करना है। पहले आप उस कॉलेज में एक बार चले जाइए, फिर आप पता कर लीजिए, उसके बाद उसको कंफर्म कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।